हेलो नमस्कार साथियों, मैं दीपक आपका द एग्जाम एक्सप्रेस में स्वागत करता हूं। तो आज हम यूपी ट्रिपल एस सी पैट के रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट नंबर दूसरा करने वाले हैं। तो चलिए आज की क्लास का पहला प्रश्न ये रहा आपकी स्क्रीन पर, इसे बनाने की कोशिश कीजिएगा और लास्ट में बताइएगा कि आपके कितने नंबर आए हैं। देखिए यहाँ पर लिखा है, यदि किसी सांकेतिक भाषा में RAT को QZS लिखा जाए तो उसी सांकेतिक भाषा में MAT को क्या लिखा जाएगा। तो देखिए यहाँ पर क्या लॉजिक लग रहा है। देखिए यहाँ पर RAT को उन्होंने क्या लिखा, QZS लिखा। तो देखिए यहाँ पर R 18, A 1 और 20 T पर, ठीक है। तो Q कितने पर 17, Z 26 और S 19। तो देखिए सभी में -1 कर दिया उन्होंने, यहाँ भी -1 हुआ, 18 से 17 बचा, -1 किया। तो इसी तरह आपको लिख के बताना है MAT को मैट को। तो देखिए M आता 13वें नंबर पर, A 1 और 20 T पर, ठीक है। तो देखिए 13 से एक कम क्या हुआ, 12 हुआ, 1 से एक कम क्या हुआ, 26 हुआ और 20 से एक कम क्या हुआ, 19 हुआ। तो देखिए 12 पर क्या था, L आता, 26 पर Z आता और 19 पर S आता। तो LZS आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर C। क्लियर है यहाँ तक सभी को? पहला क्वेश्चन आप लोगों को बना कि नहीं बना? बना? चलिए इसे बनाने की कोशिश कीजिए। देखिए यहाँ पर, यदि MOISTURE को 1287359 लिखा जाए तो उसी भाषा में MUSSOORIE को क्या लिखा जाएगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले उन्होंने MOISTURE को क्या लिखा, बताइए। देखिए उन्होंने क्या लिखा इसको, 1287359 लिखा। देखिए उन्होंने M को लिखा 1, O को लिखा 2, I को लिखा 8 और S को लिखा 7 और T को लिखा उन्होंने 3 और U को लिखा 5 और R को लिखा 9 और E को लिखा 4। तो देखिए आपको बताना है कि MOSSOORIE को क्या लिखेंगे। देखिए यहाँ पर M को क्या लिखा उन्होंने, 1 लिखा, O को क्या लिखा, 2 लिखा और S को क्या लिखा उन्होंने, 7 लिखा, तो 7 हो जाएगा। और O को क्या लिखा उन्होंने, 2 लिखा, तो 2 हो जाएगा। अब R को क्या लिखा उन्होंने, 9 और E को क्या लिखा उन्होंने, E को लिखा उन्होंने क्या, 4 लिखा। यहाँ तक क्लियर सभी को? बताइए क्लियर। तो देखिए क्या राइट आंसर हो जाएगा अपना, 12772294 आपका राइट आंसर हो जाएगा। कहाँ दिया, ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ तक सभी को क्लियर? बताइए, कोई डाउट हो तो बताइए। चले आगे, चलिए बताइए इसका आंसर क्या आएगा। देखिए यहाँ पर, यदि पानी को नीला और नीले को लाल कहा जाए और लाल को सफेद और सफेद को आकाश और आकाश को क्या कह रहा, वर्षा, और वर्षा को हरा और हरा को क्या, वायु, तथा वायु को मेज कहा, तो बताएं निम्न में से कौन सा दूध का रंग होता है। तो दूध का रंग आपको क्या होता है, सफेद होता है। और उन्होंने सफेद को क्या कहा, आकाश कहा। तो अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्योंकि दूध का रंग सफेद होता है और सफेद को उन्होंने क्या कहा, आकाश कहा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 आकाश। चलिए इसे बनाइए। देखिए यहाँ पर, यदि तारा को ग्रह और ग्रह को उपग्रह, उन्होंने देखिए सबसे पहले तारा को क्या कहा, ग्रह कहा, और ग्रह को उन्होंने उपग्रह कहा, और उपग्रह को उन्होंने क्या कहा, आकाशगंगा कहा, तथा आकाशगंगा को क्या कहा उन्होंने, धूमकेतु कहा। तो पृथ्वी किस वर्ग में होगी, बताइए इसका आंसर क्या आएगा। तो देखिए पृथ्वी किस वर्ग में होगी, बताइए। एक पृथ्वी ग्रह है, उन्होंने ग्रह को क्या कहा, उपग्रह कहा। तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो पृथ्वी किस वर्ग में है, तो पृथ्वी एक ग्रह है ना, आपको पता है पृथ्वी एक क्या है, ग्रह है, और उन्होंने ग्रह को क्या कहा, उपग्रह कहा है। क्लियर है यहाँ तक? चलिए इसे बनाइए। देखिए यहाँ पर,
यदि 1 2 3 को 36 लिखा और 2 2 5 को 81 लिखा तो 4 1 2 को क्या लिखेंगे? देखिए इसमें लगाइए अपना लॉजिक, क्या लगाते हैं आप लोग। देखिए यहाँ पर मेरा लॉजिक है, यहाँ पर सब तीनों को ऐड कर दीजिए 1 + 2 + 3 तो 6 हो जाएगा और 6 का आप स्क्वायर कर दीजिए 36 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ तक की क्लियर हुई कहानी। अब देखिए यहाँ पर 2 + 2 + 5 को ऐड किया 9 हुआ, 9 का स्क्वायर किया 81 आएगा। तो यहाँ तक अपना लॉजिक ठीक है। बस इसी तरह आप इसमें कर दीजिए। देखिए 4 + 1 + 2 6 और 7, 7 का स्क्वायर कितना होता? 49 होता और वही आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। क्लियर है यहाँ तक सभी को? बताइए। चले आगे, चलिए निकालिए इसका आंसर क्या आएगा। देखिए यहाँ पर यदि तमिलनाडु को 38724185 लिखा जाए तो उसी भाषा में दालमिया को क्या लिखा जाएगा? बताइए इसका आंसर क्या आएगा? बताइए सभी लोग। देखिए उन्होंने सबसे पहले आपको देखना है, उन्होंने तमिलनाडु को क्या लिखा? देखिए TAMILNADU को क्या लिखा? 38724185 लिखा। और आपको बताना है दालमिया को कैसे लिखेंगे। देखिए DALMIA को बताना है। तो देखिए उन्होंने डी को यहाँ पर क्या लिखा? 5 लिखा, तो आप 5 लिख दीजिए। ए को क्या लिखा उन्होंने? 8 लिखा, तो आप 8 लिख दीजिए। एल को उन्होंने क्या लिखा? यहाँ पर 4 लिखा, तो आप 4 लिख दीजिए। एम को क्या लिखा उन्होंने? 7 लिखा, तो यहाँ पर 7 लिख दीजिए। आई को क्या लिखा उन्होंने? 2 लिखा, 2 लिख दीजिए। और ए को क्या लिखा उन्होंने? 8 लिखा। तो 584728 आपका राइट आंसर हो जाएगा। 584728 ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक सभी को? बताइए। चलिए इसे बनाइए। देखिए यहाँ पर यदि बनारस का कोड 726252 लिखा जाए तो उसी सांकेतिक भाषा में 426425 को क्या लिखेंगे? तो बस इसी तरह आपको उसको कोई करना है। देखिए यहाँ पर BANARAS को क्या लिखा उन्होंने? 726524 लिखा। अब आपको बताना है, देखिए 426425 को क्या लिखेंगे? देखिए यहाँ पर उन्होंने यहाँ पर 4 को क्या लिखा? एस लिखा, तो हम एस से स्टार्ट करेंगे। उन्होंने 2 को क्या लिखा? ए लिखा, तो हम ए लिखेंगे। और 6 को उन्होंने एन लिखा, तो हम एन लिख देंगे। 4 को उन्होंने एस लिखा, एस लिख देंगे। 2 को उन्होंने ए लिखा, ए लिख देंगे। और 5 को उन्होंने आर लिखा, आर लिख देंगे। तो SAN SAR आपका ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक सभी को? चले आगे, चलिए बताइए इसका आंसर क्या आएगा। देखिए यहाँ पर यदि किसी सांकेतिक भाषा में PQWJHT को अर्थ है MOTHER होता है, तो निम्न में किसका अर्थ सिस्टर होगा? तो देखिए यहाँ पर उन्होंने PQWJHT को क्या लिखा उन्होंने? MOTHER लिखा। तो आपको बताना है कि सिस्टर को कैसे लिखा जाएगा, यानी सिस्टर, तो निम्न में से किसका अर्थ सिस्टर? तो आपको सिस्टर यहाँ आएगी, आपको इसका अर्थ बताना है कि इसको कैसे लिखा जाएगा। देखिए यहाँ से हम इसका पहले नंबर से नंबरिंग करते हैं। P16, Q17, W23, J10 और H8 और T20। तो देखिए यहाँ से 13 पर M, 15 पर J और 20 पर, ठीक है, A, 8 और 5 और 18। तो देखिए यहाँ पर कितना कम हुआ? -3 कम हुआ। यहाँ पर -2 कम हुआ, यहाँ पर -3 कम हुआ, यहाँ पर -2 कम हुआ, यहाँ पर -3 कम हुआ, यहाँ पर -2 कम हुआ। तो देखिए इसमें हम दो जोड़, इसमें 3 ऐड करेंगे तो 19 और 3 कितना होता? 22 होता। और 22वें नंबर पर हमारा क्या आता? भी आता। इसमें हम 2 को ऐड करेंगे तो 9 पर आता, तो 9 में 2 ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा? 11 आ जाएगा। और 11 पर क्या लिखते हैं हम? के लिखते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर एस किससे 19 पर है, 19 में हम 3 ऐड करेंगे, 22 आएगा, हम भी लिख देंगे, ठीक है।
22 आएगा, भी लिख देंगे। अब टी देखिए 20 पर आता, 20 में हम 2 जोड़ेंगे 22 आएगा, तो यहाँ पर भी क्या आ जाएगा, भी आ जाएगा। यहाँ पर हम 3 जोड़ेंगे तो 5 में 3 जोड़े 8 आ जाएगा, 8 को क्या लिखेंगे हम, एच लिखेंगे, और 18 में हम 2 जोड़ेंगे तो टी लिख देंगे, ठीक है। तो भी के भी एच टी, तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। आया समझ में कि नहीं आया, बताइए सभी लोग। क्लास समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? यदि क्लास समझ में आ रही है आप लोगों को तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए, जिससे आने वाली क्लास का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके, और क्लास को लाइक जरूर कीजिए, ठीक है। चले आगे, चलिए बताइए इसका आंसर क्या आएगा। देखिए यहाँ पर क्या कहा, हरा को उन्होंने लाल कहा, लाल को उन्होंने पीला कहा, पीला को उन्होंने नीला कहा, नीला को उन्होंने नारंगी कहा। तो बताइए स्वच्छ आकाश का रंग कैसा दिखाई देता है, तो बताइए, तो स्वच्छ आकाश का रंग कैसा दिखाई देता है, नीला। तो नीला को उन्होंने क्या कहा, नारंगी कहा। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर, बताइए सभी लोग, क्लियर है यहाँ तक? कोई डाउट हो तो बताइए। चलिए बताइए इसका आंसर क्या आएगा। देखिए किसी सांकेतिक भाषा में यदि मदर्स को OLVEGOU लिखा जाता है, तो उसी सांकेतिक भाषा में BROUGHT को कैसे लिखा जाएगा। देखिए यहाँ पर मदर को उन्होंने क्या लिखा, MOTHER को क्या लिखा, मदर्स को क्या लिखा उन्होंने, OLVE और GOU लिखा। देखिए M 13, O 15, T 20, H 8, E 5, R 18, S 19। देखिए यहाँ पर 15, 12, 22, 5 और फिर 7, फिर कितना आ जाएगा 15, फिर कितना आ जाएगा 21। देखिए पहले क्या हुआ, +2 हुआ, फिर -3 हुआ, फिर +2 हुआ, फिर -3 हुआ। तो +2 -3 की सीरीज इसमें लग रही है, तो आपको बस ब्राउट को भी इसी तरह लिख देना है। देखिए BROUGHT, देखिए B 2, R 18, O 15, U 21 और G 7, H 8 और T 20 पर, ठीक है। यहाँ तक क्लियर सभी को, बताइए क्लियर, बताइए क्लियर है यहाँ तक, क्लियर है ना यहाँ तक। चलिए देखिए यहाँ पर पहले क्या करना, 2 ऐड करना, तो 2 में 2 ऐड करेंगे तो 4 आएगा, फिर -3 करना, 18 में 3 कम किया 15 आया, फिर 2 ऐड करेंगे 17 आ जाएगा, फिर 3 कम करेंगे 18 बचेगा, फिर 2 ऐड करेंगे 9 आ जाएगा, फिर 3 कम कर देंगे 5 बचेगा, और फिर 2 ऐड करेंगे 22 आ जाएगा, ठीक है। तो भी देखिए किस में दिया गया, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक, बताइए सभी लोग, क्लियर, बताइए। तो आज की क्लास आप लोगों को कैसी लगी, बढ़िया। चलिए मिलते हैं कल की क्लास में। जय हिंद, जय भारत।